अरस्तू के आत्मा सिद्धांत की जब हम बात करते हैं कि मानव और उसकी आत्मा को अरस्तू किस प्रकार से समझने की चेष्टा करते हैं, तो अरस्तू ये कहते हैं कि मानव में अंतर्निहित फॉर्म को अरस्तू जो है उन्होंने आत्मा की संज्ञा दी है, जिसके कारण मानव के अंदर संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, बिंब और पहचानने की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। पहचानने के बाद मानव के अंदर उसकी प्रक्रिया अर्थात तर्क बुद्धि की शक्ति सक्रिय होती है। इस तर्क बुद्धि के भी दो अंश हैं, अर्थात निष्क्रिय बुद्धि और सक्रिय बुद्धि। निष्क्रिय बुद्धि का संबंध अनुभूत वस्तुओं से लगा हुआ होता है। इस संदर्भ में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति प्रक्रिया को निष्क्रिय बुद्धि का परिणाम माना जा सकता है। इसकी अपेक्षा सक्रिय बुद्धि को उच्चतर माना जाता है। इसका संदर्भ संवेदन और इंद्रियानुभूति के साथ नहीं होता। इसका संदर्भ गणित और दर्शन का ज्ञान होता है। इसकी चर्चा जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि आत्मा मानव के अंदर उसका फॉर्म है, जो उसकी सभी प्रक्रियाओं की व्यवस्था के रूप में उसका संचालन करता है। इसका अभिप्राय यह है कि चेतना मानव के सभी अंगों की सचेतन कार्यवाही है, पर क्या देह का जब अंत हो जाता है तो उसके बाद में आत्मा जीवित रहती है, या क्या चलने फिरने की क्रिया पैर के कट जाने के बाद संरक्षित रहती है? क्या देखने की प्रक्रिया आँखों के समाप्त हो जाने के बाद होती है? यदि नहीं, तो फिर देह का अंत होने के बाद उसकी प्रक्रिया होने को कैसे स्वीकारा जा सकता है? तो अरस्तू जो हैं न तो आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं, न वह जीव को आवागमन को स्वीकार करते हैं। पर हम जब देखते हैं तो एक प्रश्न यह उठता है कि क्या आत्मा की अमरता को पूर्णतया अस्वीकार कर देते हैं? तो अरस्तू जो है उन्होंने सक्रिय बुद्धि और मन को उच्चतम विचार सत्ता माना है, और निष्क्रिय बुद्धि और आत्मा की तुलना में मन की प्रक्रिया वास्तविक गणित और दर्शन के विचार के संदर्भ में ही संभव मानते हैं। मानव और प्राणी मात्र की व्याख्या को, जो उनकी व्यवस्था है, उसको स्थिर रखने के फॉर्म को अरस्तू उसमें निहित शक्ति की आत्मा और एंटेलिकी की संज्ञा देते हैं। यह आत्मा या एंटेलिकी प्राणियों को शारीरिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करती है, पर आत्मा की तुलना में जो माइंड है उसका संदर्भ शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ नहीं रहता। इसका संबंध गणित और दर्शन के उच्चतम विचारों के साथ होता है। मन आत्मा में निहित उसकी उच्चतम शक्ति है, जो मृत्यु के उपरांत परम सत ईश्वर में लौट जाती है। पर क्या हम इसे अमरता का सिद्धांत के रूप में मान सकते हैं या कह सकते हैं? तो अरस्तू कहते हैं कि हम इसको अमरता के रूप में तो नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा और उसके निष्क्रिय बुद्धि का संदर्भ दैहिक प्रक्रियाओं के साथ रहता है। विशेषकर निष्क्रिय बुद्धि भी स्मृति प्रक्रिया के साथ जो है उसका संबंध रहता है। स्मृति दैहिक और निष्क्रिय बुद्धि का परिणाम होती है, अतः मृत्यु के बाद सभी शारीरिक क्रियाओं के साथ स्मृति का भी विनाश हो जाता है। अब स्मृति विनाश के साथ पहचानने और इस जीवन की समस्त अनुभूति का लोप हो जाता है, पर स्मृति व्यक्तित्व का आवश्यक तत्व होता है। इसलिए अरस्तू के अमरता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की अमरता का संदेश नहीं है। ये ठीक है कि अरस्तू बताते हैं कि मानव की सक्रियता तर्क बुद्धि अथवा मन शाश्वत ईश्वर से आती है, और मरने के बाद यह शाश्वत अंश फिर ईश्वर में लौट जाता है। यह भावना जो है वो इस्लाम धर्म जैसी मानी जाती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार भी मोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस प्रकार अरस्तू के आत्मविचार को हमने जानने की चेष्टा की।